साहब आप तो तब मैं छोटे देखें, नवाज शरीफ को अगर वजीर आज़म बनाना है तो उसकी मेन शर्त है आपको पीटीआई को इलेक्शन से निकालना होगा, वरना आवाम अपने वोटों की हिफाजत करेगी। अगर कैंडिडेट भी हुए और वोट डालने की इजाजत भी हुई, साफ शफाफ इलेक्शन की बात करूं मैं अपना ये नहीं कह रहा। आज आपको एक बात बता दूं, बात सिर्फ भट्टी साहब ये मैं पहले करता था, बड़ी अनपॉपुलर बात करने लगा हूं, पहले भी करता था, आज भी करता था। अगर जो अपोजिशन पार्टी जिसको आज सारी रियासती ताकत दीवार के साथ लगा रही है, उसने अगर यहाँ के, और जब मैंने लास्ट टाइम मुलाकात में भी कहा था कि कंक्रीट इकोनॉमिक इश्यूज को सामने लाएं, ये जो है ना शुगल सोसाइटी और ये डांस उरे परे, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कादी साहब, हाँ हो सकता है हम नवाज शरीफ साहब को किसी और मकसद के लिए लाए हों। पाकिस्तान की इकानमी इशू नहीं है, पाकिस्तान की सियासत इशू नहीं, वो इशू है और वो आएगा और वो हमारी आंखों के सामने। वो बात से वो 98% की है। असल जो ताकतवर है, हुक्मरान है, 1-2%, उनका वो इशू नहीं है। महंगाई, गैस की 200% कीमत बढ़ गई, 100 वाट बन जाएगा। आज क्या हुआ, गैस की कीमत में फिर कितना इजाफा हुआ? वो 2000% बढ़ा दे, 2000% बढ़ा दे। बिजली का यूनिट 5000 रुपये कर दे। चंद खानदानों के लिए पाकिस्तान है, उनका चलता रहेगा। गैस तो आपको पता आती नहीं है, तो गैस बढ़ गई, बिजली की कीमत क्या बन गया। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, हमारा एक दोस्त था, वो ट्रेनिंग पे चले गया, वो बड़ा हड हराम था, काम ही नहीं करता था। वो भी हड हराम था? हाँ, वो भी हड हराम था और मुनाफिक भी था, मफाद परस्त भी था, झूठा भी था, साथ को अमीन भी नहीं था। वो 5 चक्कर लगते थे ग्राउंड के। उसने, उसके उस्ताद ने कहा, यार तूने मजाक बना लिया कानून को, आइन को, असूल को, तू पंजाब चक्कर क्यों नहीं लगाता 5 चक्कर रोजाना? मैं तुम्हारी वजह से ना चक्कर बढ़ाने लगा हूँ। उसने कहा, क्यों सर, क्या हुआ? कहता मैं 10 करने लगा हूँ। कहता 10 नहीं सर, 20 चक्कर करे। कहता है हैरत है, तू 5 नहीं लगाता। कहता मैं सर 5 नहीं लाने, मैं 20 कितों लाने ने। तो लिहाजा जिन्होंने कानून नहीं मानना, 98 पे अदालतों पर हमला काजी सईद ने नहीं किया, उस पर तो फख्र करते हैं आके। आपके जो करामत साहब थे, वो जो एक हमारे अहम अदारे की शख्सियत, जनरल जहांगीर करामत थे, क्या नाम था, मुझे नाम, जहांगीर करामत साहब, उनकी कभी पढ़िएगा, आसम नवाज जजवा के बारे में पढ़िएगा। आपको बहुत सारी हिस्ट्री, तारीख कभी झूठ नहीं बोलती। हाँ, आज जो कुछ हो रहा है इसे कोई ना कोई लिखेगा और असली लफ्ज़ों में लिखेगा। आज नहीं लिख सकता, क्योंकि आज लिखेगा तो आधे घंटे में यहाँ लापता हो जाएगा या मर्डर हो जाएगा, लेकिन कोई ना कोई लिखेगा। अच्छा यार, वो तोशा खाने में खान साहब का तो आपने कर दिया, और वो सुप्रीम बड़ा माशाल्लाह उधर बड़ा एक्टिव था। इधर इनके तोशा खाना, तो इन्होंने जो तोशा खाने का हशर किया है। देखिए कायद साहब, खान साहब ने गलती, लेकिन यार उसमें एक तो है ना, हम साफियों भी तो माल मिला है ना। नहीं कायद साहब, देखिए आप गलती की, खान साहब ने गलती की। तोशा खाना में जो तहफ़ आइन और कानून के मुताबिक घड़ियाँ ले सकते थे, वो पैसे दे के ली। उन्होंने, जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब ने काम वो किया कि कानूनन वो गाड़ियाँ ले ही नहीं सकते, फिर ले गए। लेकिन नैब कहता है हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सॉरी, हमें कोई एतराज़ नहीं, बेल प्लीज़ ले। इतना नैब मेहरबान, इतना मुखलस नैब काई साहब कब से हुआ यार? मैं तो ज़रा मुझे मेरी राधे में इनके साथ तस्वीर बनवाना चाहता हूँ। सब मैं आपको ये अर्ज़ करूँ ना, इस तरह से चीज़ें बज़ाहिर आपको ये लग रहा है, और थोड़ी देर पहले हम वहाँ भी बैठे थे, ये कंपनी इस तरह नहीं चलेगी। ये आप जो है जिस इस तरीके से जो आपके चैलेंजेस हैं, जिस किस्म की आपकी मैशत है, अभी हम आएंगे। ये आखिर में हमने जो स्टोरी अरबों डॉलर की जायदाद की करनी है। अच्छा, तो मुझे बता दें, इसी नैब ने इन्हें इश्तिहारी करार दिया, इसी नैब सुप्रीम कोर्ट में गया, इसी नैब ने अपील की। आज वो कहते हैं हमें इन्हें गिरफ्तार नहीं करना, क्या वजह? मेरी रहनुमाई फरमाए ना, मैं सीखता हूँ आपसे। बट सब मैं अब नहीं सीखने की तो कोई बात नहीं है। बात यह है कि नैब हो या ये पूरे का पूरा जो आपका सेटअप है निगरान, इट इज़ टोटली कंप्रोमाइज्ड यार। देखे ना, अब तो हालत ये हो गई है कि वो उन्होंने सवाल करे तो डांटते हैं आगे से बैठ के। मेरी अरे सुन ले, ये सारे केस नैब ने बनाए, प्रोसिक्यूटर ने बनाए। अब बकौल उनके मोहतरम इफ्तिखार शरादी साहब ने कि इन्हें इस्तिहासा इतना कमजोर कर दिया। अब नैब को हुआ क्या है, जिनके पीछे नैब को कमर जमान चौधरी हो गया है।
तो याद आया वो नैब तीनों केसों में कह रहा है हमें गिरफ्तार नहीं करनी। भाई गिरफ्तार नहीं करना, मान लिया ना करें तो केस क्यों ट्रायल चला रहे हो? सुबह वो जज साहब ने ठीक फरमाया, चेयरमैन से पूछो केस ही वापस ले लो। लॉन्ड्री है। और ये बात सुने ना, बेशक ये तरीके इंसाफ के चेयरमैन की सियासत में आने से पहले की करप्शन है, लेकिन उनके खाते डाल दे, उनके 170 पर्चे हैं, 180 भी हो जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? वो तो डट के खड़ा है कप्तान। वो ठीक है, वो अपनी जगह पे। तो नहीं, तो ये तीनों केस अगर तरीके इंसाफ पे डाल दे तो यही नैब का क्या रवैया होगा? सर इनकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी है सर, एविडेंस इकट्ठे करने हैं सर, ये पाकिस्तान की सलामती का मामला है, बड़ा खतरे में चले जाएगा मुल्क, ये 20 करोड़ 25 करोड़ अवाम है सर, आइन टूट जाएगा। यही नैब करेगा। ये केस तीनों जो मोहतरम अल अजीजिया, एमरफील्ड, आप उस पर तरीके इंसाफ के चेयरमैन पे डाल दे और इसी नैब के कल आर्गूमेंट देखिएगा। काजी साहब आप भी ना भोले बादशाह हैं, हमें छेड़ते हैं जान के हम कमजोर हैं। नहीं छेड़ने की बात तुम्हें पता है ये कंप्रोमाइज है यार, ये इंस्टीट्यूशन वाली कौन नहीं कह रहा, मैं नहीं कह रहा, पूरी दुनिया कह रही है कंप्रोमाइज है हर जगह पे। इसमें तो कोई दो और आ नहीं, इसमें अब हम कैसे क्या खामोश क्या बात करें? इंसाफ का बोलबाला हो रहा है। नहीं, ये तीनों केस में जिस तरह नैब ताबेदारी कर रहा है, डू यू थिंक आज इलेक्शन कमीशन ने तरीके इंसाफ के चेयरमैन को बुलाया था, वहां तो वो लेके नहीं गए। इधर आज शाहाना अंदाज में उन्होंने पहले विजिट फरमाया नैब का, फिर हाई कोर्ट का। मैं आपको दो बनादर, अगर वो फुटेज बनी नहीं जब तरीके इंसाफ के चेयरमैन गए थे, जब उन्हें उठा लिया था थम वो बायोमेट्रिक करते हुए और सर पे खून निकला था, मारा पीटा गया था। आज मनाजर देखे आपने? आज किसी ने रोका? आज कोई प्रिजन वैन थी? आज कहीं लाठी चार्ज हुआ? भट्टी साहब मेरी बात सुने, आप इन पे हम सियासतदानों पे तो रोज तनकीद करते हैं। नहीं, मैं अफसरों में कर रहा हूँ, अब सियासतदान को छोड़े, साफियों को तय हो गया है। वजीर आजम बनने, एक बहुत बड़े साफी, मैं नाम नहीं लेता, मैं उनकी पोस्ट देख रहा था, उनको वजीर आजम बनाने के लिए लाया जा रहा है और वो बगलें बजा रहे हैं और खुश हो रहे हैं। जाहिर है जब भट्टी साहब ये वही है ना, सारे 33 नंबर वैगन से निकले हुए। अच्छा, तो बहरहाल इसी तरह चल रहा है, चलने दो। वैगन में इनको आप दफा अपनी FX पे भी आपने लिफ्ट दी। नहीं, काजी साहब नहीं, आप कभी FX नहीं, आप छोटे से फ्लैट नहीं है, आप कसम खाए। नहीं FX नहीं थी मेरे पास, मेहरान थी। मैं जान के झूठ बोला क्योंकि आपको सच पे लाऊं, क्योंकि सच बोलूंगा तो मैं मारा जाऊंगा। मेरे अब्बा जी ने लाया। अच्छा गाल सुनो, काजी साहब वो अब खरबपति हो गए, आप क्यों नहीं हुए? छोटे से फ्लैट में रहते हैं। मैंने कभी इसकी कोशिश नहीं की भट्टी साहब। तो कोशिश करें ना, आपको तोशाखाना की घड़ियां भी मिलेंगी, आपको हर टीवी रोजाना मेहमान बुलाएगा, हर टीवी, जिसे मोहल्ले में कोई तो नहीं देता, बुलाते हैं, हम खुद ही नहीं जाते भट्टी साहब। जिसकी घर वाले बात नहीं सुनते, वो 5-5 टीवी आपको गेस्ट बनाएंगे, आपकी तारीफों के पुल बांधेंगे। काजी साहब मान जाएं, पाकिस्तान में 2 कानून है। ये अलग बात है कि हमारी नहीं चलती, लेकिन पाकिस्तान में 2 कानून हैं, दोनों साबका वजीर आजम हैं। एक इस वक्त अडयाला जेल में है, एक ने 2 दारों का विजिट किया, एक को सलूट पड़ा और एक को मच्छर छोड़ दिया जाता है, एक्सरसाइज की मशीन नहीं दी जाती। सगी बहनें अलीमा और उज़मा दाद फरियाद करती हैं हमें मिलने दें, तो वो बात कुछ कहीं करती हैं, सुनाई कहीं देता है। साहब मैं थोड़ा सा, चूँकि इस हवाले से थोड़ा सा मैं क्रिटिकल भी हूँ। बात ये है भट्टी साहब कि आप इस मुल्क में, मैंने जो बात कही थी आज मैं दोबारा कह देता हूँ, मैं नाम तो हम नहीं ले सकते, चलें उनका जो भी नाम है अंदर है आजकल, वो मैंने कहा ये राइट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चलना। अगर जर्मी कॉर्बिन का बरतानिया में लेफ्ट विंग रिफॉर्मिज्म नहीं चला तो राइट विंग भी नहीं चलना। वो तबके जो घरों में बैठे हुए हैं वो मोबिलाइज नहीं हुए, यही वजह है कि जो मर्जी करन रहे हैं। अच्छा, ब्रेक है, ब्रेक से पहले काजी साहब, मियाँ साहब मरी है, पता करें कल से लेके आज रात भी तकरीबन 8:30 या 9 का टाइम, कौन कौन जाके उनसे मिल रहा है। आपको मान जाऊंगा बहुत इन्वेस्टिगेटिव साफी होंगे, मैं तो नलायक आदमी हूँ, प्रेस रिपोर्टर हूँ।